नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, बात चल रही है आपके साथ कुंडली के गूढ़ रहस्यों की। अब तक आपके साथ मैंने साझा कर दिया है कि आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति डिग्री अनुसार, राशि अनुसार और प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट स्थान अनुसार यानी कि भाव अनुसार बढ़िया होनी चाहिए, तब हमें नेचुरल फल मिलते हैं, अन्यथा हमें उपायों का सहारा लेना पड़ता है। हमारी जन्मपत्री में दशा किस ग्रह की चल रही है ये भी देखना पड़ेगा। हमारी जन्मपत्री में दशा अंतरदशा के चार्ट को भी देखना पड़ेगा। हमारी जन्मपत्री में जिस ग्रह की दशा चल रही है उसकी स्थिति को भी देखना पड़ेगा। अगर हम दैत्य लगन हैं और देव ग्रह की दशा चल रही है तो निश्चित रूप से हमें कमजोरी मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी बात है, याद रख लीजिए। अगर हम दैत्य लगन हैं, हमारे ऊपर मंगल की दशा चल रही है, लगन है शनि का या बुध का, दशा चल रही है मंगल की, तो निश्चित रूप से विवाद पैदा होंगे, झगड़े पैदा होंगे, क्रोध चढ़ेगा, यहाँ तक कि ऑपरेशन तक की नौबत आती है। मंगल की दशा में एक्सीडेंट तक करवा देता है, किसी न किसी के साथ फड्डा करवा देगा, लड़ाई झगड़ा करवा देगा। क्यों? क्योंकि दैत्य लगन के लिए शत्रु है मंगल। तो हमें ये देखना पड़ेगा किस ग्रह की दशा चल रही है, वो हमारी जन्मपत्री के फेवर में है या नहीं है। पिछले कई वर्षों से ऐसा रिवाज था, ध्यान से सुने बात को, कि जिस ग्रह की दशा चल रही होती थी उसी ग्रह का रतन पहना दिया जाता था। तुम्हारे ऊपर राहु की दशा चल रही है, बेटा गोमेद पहन ले। अब गुरु की दशा आ गई, बेटा पुखराज पहन ले। अब शनि आ गया तो नीलम पहन ले। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होता। इस तरह के ज्योतिष करने वाले मैं समझता हूं कि पूर्ण रूप से ज्योतिष को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। और इसमें किसी और का कसूर नहीं है, आप लोगों का कसूर नहीं है, हमारे लोगों का ही कसूर है। हमें केवल ये देखना है कि एक ज्योतिष करने वाला ज्योतिषी और एक कर्म कांड करने वाला पुरोहित, दोनों में अंतर है। पूजनीय है हमारे लिए पंडित जी, हमारे लिए वो ब्राह्मण देव पूजनीय हैं जो हमारे लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हमारे लिए हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ईश्वर का पूजन करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उनके वस्त्र बदलते हैं, स्नान करवाते हैं, फिर उनका चरणामृत हमें पिलाते हैं। हमारे लिए वो पूजनीय है ब्राह्मण देव। लेकिन अगर वो ज्योतिष में पारंगत नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको यही सलाह मिलेगी, राहु की दशा चल रही है तो गोमेद पहन लो, शनि की दशा चल रही है तो नीलम पहन लो, बृहस्पति की दशा चल रही है तो पुखराज पहन लो, केतु की दशा चल रही है तो लहसुनिया पहन लो। निश्चित रूप से अगर कोई ज्योतिष में एक्सपर्ट तो नहीं है लेकिन उसका रूप रंग ज्योतिषी जैसा है, तो हमें फिर ऐसी उल्टी सलाह मिलेगी। जान लीजिए, जिस ग्रह की दशा चल रही हो ज़रूरी नहीं है कि हमें उस ग्रह का रतन पड़ेगा। हमारे लिए शत्रु हो सकता है, हमारे लिए एंटी प्लैनेट हो सकता है। तो थोड़ा सा इस बात को भी आपको देखना पड़ेगा कि उस ग्रह की पोजीशन कैसी है जिसकी हमारे ऊपर दशा चल रही है। कहीं वही ग्रह नीच तो नहीं है, कहीं वही ग्रह छठे 8वें 12वें भाव में तो नहीं है, कहीं वही ग्रह शत्रु के साथ तो नहीं बैठा हुआ जिसकी दशा चल रही है, कहीं वो ग्रह शत्रु राशि में तो नहीं है जिसकी दशा चल रही है, तो फिर हमें लाभ ना मिल पाएंगे। तो सारी बातों को आप बेसिकल समझते जाएं। जितना आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ ज्योतिष, मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि आप जब ज्योतिष प्रेमी, मेरे मित्र भाई बंधु मुझे जब मिलते हैं, यहाँ तक कि हाउस वाइफ्स गृहिणियाँ जब मुझे मिलती हैं और मुझे कहती हैं कि पंडित जी हमें सब पता है, हमारा लगन ये है, हमारी राशि ये है, हम दैत्य लगन के हैं, हमें गुरु और सूर्य की चीज़ें दान करनी है, शनि देव को तेल अभिषेक करना है, वो सब कहते हैं हम सब जानते हैं पंडित जी। तो मैं कहता हूँ फिर मेरा क्या रोल रह गया अगर आप सारी ज्योतिष सीख गए हैं? कहते हैं ना, आपके मुँह से निकलवाएंगे कि ग्रह अच्छा हो गया है, आपसे उपाय करवाएंगे कि ग्रह अच्छा हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप ज्योतिष को जान लें, समझ लें। एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट करेगा, इस बात को भी
हमें मानना पड़ेगा। हम किताब पढ़कर ये जान सकते हैं कि एरोप्लेन, हवाई जहाज़ कैसे चलाया जाता है। किताब पढ़कर हमें सब पता चल जाएगा, कहाँ पे उसका एक्सीलेटर है, कौन सा बटन दबाने से उसने टेक ऑफ करना है, कौन सा बटन दबाएंगे तो वो लैंड करेगा, कौन सा बटन दबाएंगे तो वो राइट होगा, कैसे उसके विंग्स काम करेंगे। हमें किताब पढ़कर सारी जानकारी हो सकती है, लेकिन हम जहाज़ उड़ा नहीं सकते। इसलिए यहाँ बैठकर जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उसे जान लीजिए, ताकि जब आपके साथ डिस्कस हो, आप स्वयं जब आप आकर बताएं कि मेरी राशि ये है, लगन ये है, दशा ये है, तो एकदम सटीक बातें होंगी। फिर ना कोई आपको कह पाएगा कि केसर का तिलक लगाया करो मस्तक नाभि जुबान पर। अगर आप शुक्र के लगन हुए, तुला लगन, वृषभ लगन, तो अगर आपको कोई कह देगा ना केसर का तिलक लगाओ मस्तक नाभि जुबान पर, लाल किताब में लिखा है, तो झट से उसको आप जवाब देंगे, अरे क्यों खराब कर रहे हो हमारा काम, हम तो शुक्र के लगन है, हमारे मस्तक पर यहाँ केसर लग गया तो बृहस्पति और शुक्र की लड़ाई हो जाएगी, तो ना हम योगी रहेंगे ना हम भोगी रहेंगे। इसलिए आपको यहाँ पर बैठकर खुले शब्दों में मैं ज्योतिष सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन सब बातों को ध्यान से समझ लीजिए। कोई आपसे ये ना कह दे कि तांबे की गागर में हरी मूंगी भरकर उसको टांका लगाकर जल प्रवाह कर दो। लगन का बहुत अधिक महत्व है। मैंने एक बार बताया था सिंह लगन वालों को, आपके लिए बुध सिंह लगन वालों के लिए धन का और लाभ का स्वामी है, हरी चीजें। आपके लिए तांबा आपकी सेहत का स्वामी है, लगन का स्वामी है, पर्सनैलिटी का स्वामी है, लाल चीज है। तो अगर आपने सिंह लगन वालों ने तांबा लिया, आपकी सेहत आ गई, उसमें मूंगी भर दी, आपका पैसा आ गया, आपकी प्रमोशंस आ गई, उसको बंद करके आपने पानी में गिरा दिया, तो समझ लीजिए ना सेहत बचेगी, ना धन बचेगा, ना प्रॉफिट बचेंगे, ना प्रमोशन बचेंगे। तो आपको इन उपायों से गुरेज करना है। बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि तांबे के सिक्के को गर्म कर करके पानी में गिराइए, सूर्य राहु का इलाज हो जाएगा। कैसे होगा? अगर मेष लगन वालों ने तांबे के सिक्के को गर्म कर दिया तो संतान का ग्रह नष्ट हो जाएगा, पंचम भाव का स्वामी डाउन हो जाएगा। सिंह लगन वालों ने अगर कर दिया तो सब कुछ सवा सत्यानाश हो जाएगा। तो ये बातें मैं आपके साथ इतना ओपनली इसलिए साझी करता हूँ कि उपाय करते हुए आपको ध्यान रखना है, आपको अपने ग्रुप का ध्यान रखना है। आप देव ग्रुप हैं या दैत्य ग्रुप हैं। अगर आप देव ग्रुप हैं तो आपको पता ही है, गुरु हैं, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, पीला है, लाल है, सफ़ेद है और मैरून या केसरी रंग है, देव ग्रुप का शुभ रंग है। इसे दान नहीं करना, इसे जल प्रवाह नहीं करना, इसे ज़मीन में नहीं दबाना। चाहे कोई लाल, पीली, काली, नीली किताब वाले आपको नाच नाच कर बताएं, फिर भी नहीं करना। अगर आप दैत्य ग्रुप के हैं तो आपके लिए शनि, बुध और शुक्र हरा, काला और क्रीम रंग कीमती है। आपकी सेहत है, आपकी गृहस्थी है, संतान है, आपकी किस्मत है, भाग्य है आपका, दैत्य लगन वालों के लिए। तो आपको कभी भी काले माँ जल प्रवाह नहीं करने, कभी भी जमीन में बिल्कुल नहीं दबा देना किसी हरी चीज़ को या काली चीज़ को। याद रखिएगा, दैत्य लगन वालों को दैत्य ग्रहों की चीज़ें कभी भी विसर्जित नहीं करवानी, देव लगन वालों को देव ग्रहों की चीज़ें कभी विसर्जित नहीं करवानी। तो ये ज्योतिष जितना आप समझते जाएंगे, जितना समझते जाएंगे, उतना ही उपाय करते हुए आपके मन को शांति मिलेगी। आपको स्वयं को पता होगा कि ये मेरी सेहत का ग्रह है, इसे मैंने जल प्रवाह नहीं करना। और जब से ये बातें आप लोगों के साथ साझी की हैं मैंने, तब से लोग आकर मुझे बताते हैं कि पंडित जी मेरा कर्क लगन है और किसी ने मेरे से, लाल किताब वाले ने आटा दान करवा के, चावल दान करवा के, जल प्रवाह करवा के मेरे पूरे लगन को वीक किया हुआ है। बोलो मैं क्या करूं जी? तो मैं कहता हूँ मेरी तरह फिर वाइट माला पहन लो, सच्चे मोती पहनो, ताकि आपका चंद्रमा फिर से मजबूत हो जाए। शंकर भगवान को चंद्रमा जाके चढ़ाओ और प्रार्थना करो कि हे शंकर, हे प्रभु, हे महादेव, आपको चंद्रमा अर्पित कर रहे हैं, अपनी शक्तियां हमें वापस कर दो। कभी भी कर्क लगन वालों को आटा, चावल, चीनी, दूध
जल प्रवाह नहीं करना। तो ये जितनी बातें आप समझते जाएंगे, जानते जाएंगे, उतना ही आप अपनी जन्म पत्री को समझते जाएंगे, अपनी कलर थेरेपी समझते जाएंगे, अपने रत्न समझते जाएंगे, अपने इष्ट ग्रह समझते जाएंगे। और जितना समझते जाएंगे आपको फायदा होगा। जितना फायदा आप उठाएंगे उतना आपका ज्योतिष के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जितना आपको लाभ मिलता जाएगा, आपको पंडित राजन शर्मा की बातों के ऊपर थोड़ा सा तो यकीन आ जाएगा। कुछ तो आप मेरे पे यकीन करेंगे। तो ये सारी बातें याद रखें, बहुत कीमती बातें हैं। देव लगन और दैत्य लगन वालों को अपने अपने ग्रुप में ही रहना है। इस ग्रुप के दायरे से बाहर जो है वो है राहु और केतु। देव लगन सूर्य चंद्र मंगल गुरु, दैत्य लगन शुक्र बुध और शनि। इसके दायरे से जो बाहर है वो है राहु और केतु की छाया। राहु का रंग रॉयल ब्लू होता है। आज सभी मेरे सुनने वालों को पता है कि रॉयल ब्लू कलर राहु का है। नारियल राहु का सर है और तिकोनी ध्वजा केतु है। और राहु की शक्ति बड़ी प्रबल है आज संसार में। इसलिए हमें 4 किलो लेड का सिक्का जल प्रवाह नहीं करना। राहु की ताकत है बहुत अधिक। तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में बढ़िया राशि का राहु हो और शनिदेव उच्च के पड़े हों और चंद्रमा में शक्ति हो तो राहु का सिक्का जल प्रवाह नहीं करना 4 किलो। राहु के कच्चे कोयले फिर जल प्रवाह नहीं किए जाते अगर ये सारी शर्तें हमारी जन्मपत्री पूरी कर रही हो। फिर हमें राहु का सर नारियल माँ जगदम्बा के चरणों में रखकर प्रार्थना करनी है कि हे माँ, इस राहु की शक्ति को भी हमारे लिए पॉजिटिव कर दे, सकारात्मक कर दे। तो ये बातें आप जान लीजिए। जन्म पत्री में राहु और केतु के दोष को दूर करना है हमें राहु और केतु को भी इस काबिल कर लेना कि वो हमें लाभ दें। तो सर्वप्रथम अमावस्या के रोज हमें अपनी जन्म पत्री में पड़े हुए राहु केतु या शनि के बनते हुए काल सर्प दोष, पितृ दोष या 7.5 को ठीक करने का प्रयास करना है। अमावस्या 23 जनवरी की है। उससे पहले मैं बुकिंग कर रहा हूँ आप सबकी, क्योंकि ये मौनी अमावस्या है। पितृ ताकि आपको अमावस्या से पहले आपकी रजिस्ट्रेशन की जा सके। उसके बाद आपको बताएंगे आप देव लगन के हैं, आप दैत्य लगन के हैं, आपकी कलर थेरेपी ये है, आपको उच्च के शनि क्यों लाभ नहीं दे रहे। आप सब बातों को जान लीजिए, ये सारी बातें आपके काम आएंगी। अमावस्या से पहले अपनी जन्मपत्री अवश्य दिखाएं। तो अपनी जन्मपत्री दिखाने के लिए हमेशा की तरह आपको याद दिला देता हूँ, स्क्रीन पर 2 नंबर आ रहे हैं। एक है 9814126421, वो है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। एक है 9872065786, वो है सीधा मेरे से सवाल पूछने के लिए। कोई भी आपको अगर किसी भी प्रकार की गलत फहमी हो ज्योतिष के बारे में, तो इन नंबरों के ऊपर आप कांटेक्ट करके मेरे समय अनुसार मुझे मिल सकते हैं। कल आपसे और भी बातें साझी करूँगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।